जय शिव संजीवनी का बाबा। अब लास्ट लोगों में हमने देखा था, मैंने धनिया कट करके रख दिया, टमाटर वॉश करके रख दिया, आलू गाजर की बनाएंगे सब्जी। हम मेरी मौसी जी के लड़के की एंगेजमेंट पार्टी में गए थे, वहाँ से मम्मी मेरे साथ आ गई थी। उनका होना है आइज़ का कैटरेक्ट का ऑपरेशन, तो डेली कोई ना कोई डॉक्टर के पास चेकअप चल रहे थे। ये चेकअप ऑपरेशन से पहले चेकअप्स कराए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं जो हूँ अब साग बनाऊँगी मॉर्निंग में। सबसे पहले साग को जब चढ़ाया ना, उसके साथ ही केटल में गर्म पानी रख दिया, हॉट वाटर पियेंगे। इतने हॉट वाटर थोड़ा सा नॉर्मल हो रहा है। चिड़िया को पानी रख दिया और पूरी सर्दी मैंने तुलसी माता जी को और अपने पौधों को ऐसे ढक दिया था, क्योंकि ओस पड़ती है ना ऊपर से। और अब धूप लग जाएगी पूरे दिन। न्यूज़पेपर ले जाके न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, गर्म पानी पीते हुए न्यूज़पेपर पढ़ा। और अब हम नहा लिए पूजा पाठ करने के लिए। हम भी नहा धोकर फ्रेश हो जाते हैं, तो हमने भगवान जी को भी नहलाया और जोत जगाई। सुबह शाम की जोत सुकून देती है। संडे है तो सूर्य भगवान को भी धूप दीप दिखाया, पुष्पों की माला अर्पण की। उसके बाद रॉक्सी को वॉक कराने के लिए लेकर के गई। आज हम बनाएंगे जवे। तो चटपटे जवे जो है नाश्ते में बनाए थे, टमाटर प्याज सब डाल करके। हमने पूजा पाठ कर लिए, भगवान जी को भी थोड़ा बहुत खाना खिला दिया है। अब हमारे जवे बनकर तैयार है गर्मा गर्म। सबसे पहले मम्मी को सर्व किए थे नाश्ते में गर्मा गर्म जवे और एक कप चाय। फिर रिधान और मम्मी को ये वाटर जो है ना पिंक, इसलिए इसमें दर्द वाला ऑयल डाला हुआ पिंक कलर का। ल्यूक वार्म वाटर में ये लोग लग करके बैठे हुए हैं। मैं बना रही हूँ इतने खाना। हस्बैंड को शुगर है तो परहेज वाला आटा है ये, इसीलिए इसके किनारे ऐसे हो जाते हैं। साग की सब्जी और जवे, इस तरह से हमारी थाली लगी है। ये दो आटे हैं, नॉर्मल गेहूं का आटा बच्चों के लिए, और दूसरा जो आटा है उसमें रागी जौ जवार जो भी कुछ मिक्स मिक्स आटा है ये परहेज का। तवा चिमटा ही कहीं रख के भूल गई, हाथ से सेक रही हूँ। उसके बाद मैं सभी के लिए खाना डाल दिया। और बच्चों की चाची का फ़ोन आया, बच्चों को मूवी देखने भेज दो, हम इधर की तरफ ही आए हुए हैं। तो किंशु तो था नहीं, नानी के घर गया था या कहीं तो गया था। तो फिर पुन्नू और विराज के साथ रिधान चला गया मूवी इंजॉय करने के लिए। ये लेने आ गए थे घर तक। चाचू चाची बाहर रोड पर ही खड़े हैं क्योंकि मूवी का टाइम हो रहा है। उनके जाने के बाद मैंने थोड़ा सा फ्रिज को साफ़ किया। यहाँ पर सॉस वगैरह गिर जाती है जब भी कुछ सामान निकालते, तो फ्रिज की क्लीनिंग कर ली हमने। इतने बच्चे चले गए थे तो फिर मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी। मैंने कहा कभी मूवी देखने के बाद इधर ही आने लग जाएं। तो हाउस हेल्प ने अचानक से फ़ोन किया शाम को मैं नहीं आऊँगी। तो मैंने सारा घर क्लीन किया और सारे बर्तन भी वॉश किए। इतना मिट्टी आलू में से निकली है। ये मुख्य द्वार पर जोत जगाई है और मम्मी बैठी हुई हैं। मैंने पूजा पाठ कर ली है। शायद मम्मी बालों में तेल डाल रहे। तो यहाँ मेरी तैयारी है आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाने की। बर्तन भी वॉश करने, क्योंकि मम्मी कम से कम 3-4 दिन रही मेरे पास। पूरे 5 दिन हाउस हेल्प ने छुट्टी रखी। यहाँ मेरी मम्मी का ऑपरेशन होना है, रोज़ उनके कोई ना कोई टेस्ट चल रहे हैं। तो मैं और हस्बैंड लेके जाते टेस्ट कराने के लिए, कभी किंशु भी ले जाता है। तो हाउस हेल्प पूरी छुट्टी पर रही, क्योंकि हाउस हेल्प की खुद की बेटी प्रेग्नेंट थी। अपनी बेटी की डिलीवरी के लिए वो हॉस्पिटल जाके एडमिट हो गई बेटी के साथ। तो यहाँ 5 दिन काम मुझे संभालना है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी। और जब हम काम करते हैं तो गैस इतनी डर्टी हो जाती है, इसको क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि अब उसके बाद हमें थोड़ा ही काम बचा है बस। अब डस्टिंग का कपड़ा है ये, इसको हम बीच बीच में ऐसे थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। अब किचन में जब काम होता है तो पूरी फैली हुई होती है, उसको इस तरीके से क्लीन कर देते हैं। हर एक सामान को उठा के अपनी जगह पर रख देते हैं, जो भी हम उतारते जाते हैं। अब हम बना रहे हैं यहाँ पर आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाते हैं फटाफट से। मुझे ये था कि देवर देवरानी मूवी के बाद ना इधर ही आ जाएंगे तो खाना खा के चले जाएंगे। तो ये खिचड़ी बनाई है बिना नमक की, रोक्सी के लिए निकालती हूँ पहले। रोक्सी हमारा डॉग है, उसके बाद ही मैं नमक मिर्च ऐड करती हूँ।
तो यहाँ पे थाली लग गई है, बिना लहसुन प्याज किए, तो भगवान जी को चढ़ा दी खिचड़ी, पूजा पाठ कर ली। गर्म कपड़े लाई थी मैं, सभी भगवान जी को शॉल पहना दिए गर्मा गर्म। विंटर का टाइम है, छोटे छोटे से शॉल हैं प्यारे प्यारे से, और सभी को आ भी गए। यहाँ पर मेरी जो है आलू टमाटर की सब्ज़ी बनकर रेडी है। और इधर मेरे देवर देवरानी का भी फ़ोन आया है कि लेट काफ़ी होने की वजह से वो किंचू को, रिधान को छोड़ देंगे, बस बच्चे फिर चले जाएंगे। रात को हमने खिचड़ी के साथ आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है, बच्चों के लिए रोटी। लेट होने की वजह से रिधान को गेट पर छोड़कर ही देवर देवरानी फिर चले गए, क्योंकि रास्ता भी लंबा है, तो फिर अगर आने इधर आते तो लेट हो जाते। तो अब जो है नेक्स्ट डे बनाने लगी हूँ यहाँ पर सैलड। हर वक्त रोटी सब्जी खा के बोर हो जाते हैं। आज मैं सब कुछ जो भी मेरे पास है, तो यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट है, टमाटर है, प्याज है, शिमला मिर्च है, कॉर्न का पैकेट रखा था वो भी बॉईल कर लिया, डाला चाट मसाला, और ये आपकी रो सैलड है, बिल्कुल बढ़िया से बन के तैयार है। इसमें कॉर्नफ्लेक्स पका दिए, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी स्प्रिंकल कर लिए, और ये अब इसको इंजॉय करेंगे, पेट भी भरेगा, सेहत को नुकसान भी नहीं करेगी। तो इसके बाद बनाते हैं रोटी सब्जी। तो ऐसे ही किचन फैलता है, जब रोटी सब्जी बनाते हैं, बर्तन इतने ही निकलते हैं। हाउस हेल्प है नहीं, छुट्टी पर है। आज बनाई आलू टमाटर की सब्जी, रोटी, ये सैलड है, और साग जो बचा हुआ था थोड़ा सा। तो ऑपरेशन की सोच के थोड़ा सा है कि भाई मेरा ऑपरेशन ठीक से हो जाए, तो वो बैठे हैं आराम से टीवी देख रहे हैं। इधर मैं सारे बर्तन धो के रख रही हूँ। उधर मम्मी कोई ना एक मशीन है जो सोते टाइम लगाती हैं, उसे ठीक करने के लिए भैया आ गई। तो कल चेकअप कराने गए थे, बातों में पता चला कि मम्मी का ना कभी कभी सांस रुकने लगता है। वो इस वजह से रुक रहा है कि उनकी ये बैक पाइप की जो मशीन है ना, ये काम नहीं कर रही। देखो जैसे एसी की जाली पर डस्ट हो जाती है, ऐसे इसकी जाली पूरी कवर है डस्ट से, तो ये काम ही नहीं कर रही, प्रेशर ही नहीं बना रही। तो मम्मी ने इसको यूजलेस लगाया हुआ था। अब भैया इसकी सर्विस करके गए, और या तो 1500 या 1800 कुछ ऐसे पैसे लेकर के गए, एक क्लीन कर दिया, सिखा भी दिया कैसे क्लीन करना आगे से। और मम्मी के घर पर मेरा जो मायका है वहीं पर चले जाया करेंगे भैया आगे से, जब क्योंकि मम्मी तो हर बार यहाँ पर नहीं होती। और भैया ने बहुत ध्यान से, क्योंकि ये किसी की मेडिकल ज़रूरत है, तो भैया ने बहुत ज़्यादा ध्यान से इस इक्विपमेंट को पूरा क्लीन किया। जिनको आता है वही मशीन के साथ छेड़छाड़ करने चाहिए, क्योंकि ये ना बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं, तो इनमें खतरा बहुत होता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। मैं जब तक भैया काम कर रहे हैं, मैं जो हूँ बर्तन अपने लगा लेती हूँ, क्योंकि हाउस हेल्प तो है नहीं, मैंने बता दिया स्टार्टिंग में ही, तो सब काम मुझे ही करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पर बर्तन क्लीन कर देती हूँ जल्दी जल्दी से। और उसके बाद फिर भैया के कुछ ना कुछ चाय पानी भी देंगे बना करके। तो मैंने ना सारे बर्तन लगाने के बाद फिर भैया जी के लिए 2 कप चाय चढ़ा दी, साइड बाय साइड बनती रही। मुझे ये बड़ा अजीब लगता है कि पहले एक काम पूरा ख़त्म करो जब दूसरा शुरू करो। मेरा ये है कि साइड बाय साइड दोनों काम चलते रहते। और ऑफ कोर्स बहुत खुशी होती है जब आपकी मेहनत रंग लाती है। पूरी किचन एकदम खूबसूरत हो गई है, साफ़ सुथरी। सारे बर्तन भी हमने वॉश कर लिए हैं, और अब चलते हैं अपने दूसरे काम की ओर, जो है झाड़ू पोछा करना। तो अब हम सफाई बर्तन भी कर देते हैं, बर्तन धो के झाड़ू पोछा कर देती हूँ फटाफट से। नहा करके पूजा तो ऑफ कोर्स कर ली, खाना भी आपके सामने ही बना दिया, और अब ये देखो झाड़ू पोछा भी हो गया, सब कुछ हो गया, और बिल्कुल साफ़ सुथरा है घर। कई बार इमरजेंसी आ जाती है कि भाई हाउस हेल्प भी नहीं आ पा रही, और हमें करना ही करना। इस बीच बैठ करके एक गिलास वाटर ड्रिंक करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की बेसिक नीड है ये। और आज हमने कर रखी है कड़ी बनाने की तैयारी, जिसमें कड़ी पत्ता भी तोड़ लिया है, बेसन है, दही है। ये कड़ी पत्ता है जो हमारी बालकनी में लगा हुआ है, इसको दही कड़ी बनाएंगे तब यूज़ करते हैं। और इधर मैं कड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और इधर मेरे साथ ये स्कैम हो गया है सारा जो कुछ कुछ दही बिखर गया, या दूध है स्लीपर बिखर गया है। अब फटाफट से इसको, तो हम उससे पहले हम बनाएंगे डोसा।
तो डोसा का बैटर बनाया है ये, सूजी को दही के साथ मिला करके ग्राइंड कर लिया, डोसा का बैटर बनाया। आज मैं बना रही हूँ डोसा और ये नारियल की चटनी। नारियल की चटनी का ये सामान तैयार कर लिया है, इसको ग्राइंड करके नारियल की चटनी साथ में सर्व करेंगे। और फर्स्ट टाइम मैं इस तरह का तड़का लगा रही हूँ, मतलब बहुत सी लेडीज ऐसे तड़का लगाती हूँ, मैं तड़का पैन में ही लगाती हूँ हमेशा। फर्स्ट टाइम इस तरह का तड़का मैं यूज कर रही हूँ। जो ये नारियल की चटनी है हमारी, ये इसलिए ग्रीन हो गई ज़्यादा कि इसमें धनिया पाउडर मैंने ज़्यादा डाल दिया था। तो ये है आपका तो कुछ दिन पहले मैं लाई थी एक नॉनस्टिक तवा। आज का लेते हैं इसका शुभारंभ। तो मैंने बहुत हल्का तवा लिया है, ये 250 रुपीज़ में, इससे हैवी 450 का 800 का ऐसे आ रहे हैं। आज इसका शुभारंभ करके मैं बनाने जा रही हूँ डोसा, क्योंकि डोसा बनाते हैं या चीले बनाते हैं तो लोहे के पैन पे ना वो चिपक जाते हैं। तो सबसे पहले मैं खुश हूँ कि मेरे पास लोहे, मतलब मैंने ना ऑनलाइन भी मंगा लिया था एक, और वो ख़राब निकल आया और उस पर कुछ भी नहीं बन पाया। ऊपर से हाउस हेल्प ने उस पर मार दिया वो लोहे वाला चूना, तो वो और भी ज़्यादा ख़राब हो गया। उसमें मैं फ़िलहाल रोटियाँ बना लेती हूँ। तो फिर मैंने ये पैन, सबसे पहले इसको मैंने ऑयल से ग्रीस किया है, और उसके बाद फिर मैं इस पर पानी के छींटे मार के इसको ठंडा कर लूँगी। डोसे का प्रोसेस यही होता है ना, थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ होगा तो जल जाएगा। तो मैंने जो है ना डोसा मैं बना रही हूँ सूजी का। ये दाल चावल का डोसा मैं इसलिए प्रेफर नहीं कर रही, मैं चावल में मेरे हस्बैंड को दिक्कत होगी, फिर शुगर है ना, तो फिर मैं कभी को चावल कभी खा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ही मना होता है, लेकिन फिर भी मैं सूजी का बना रही हूँ। और मैंने ऐसे आलू का बैटर बना दिया, और ये मैंने बना दिया है डोसा। तो अब ये डोसा खा के देखेंगे कि कैसा बन रहा है। देखो बहुत इतना नाम एक टप के तेल में बन गया, एक टप का तेल किसे कहते हैं आप बताओ। और ये मैंने चटनी बनाई है नारियल की, ग्रीन इसलिए कि इसमें हरा धनिया डाला हुआ है, और नारियल का ये मैंने डोसा में सबसे पहले, आपको पता है जो भी खाना मेरे घर में बनता है वो भगवान जी को चढ़ता है। मैंने सबसे पहले भगवान जी की थाली लगा दी है, उसके बाद मैं करवाऊँगी मम्मी को टेस्ट। तो यह मैं मम्मी के लिए ले आई। अब मम्मी जो है वही होता है ना, अगर हम अपने दिमाग पर कोई बात ले जाते हैं तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। अगर आप और मैं भी कोई भी बात अपने दिमाग पे ले जाएं तो बिस्तर से हम उठ नहीं पाएंगे, उस टेंशन में ही घूमते रहेंगे। तो थोड़ी सी यही प्रोसेस चल रही है, उनको रिलैक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको बहुत समझाया जा रहा है कि कुछ नहीं होने वाला है। और मैंने पहले भी पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि उनकी सर्जरी तो हो चुकी काफ़ी, लेकिन ऐसा नहीं, उस समय उम्र कुछ और थी, उस समय सेहत कुछ और थी, अब उम्र कुछ और है, सेहत कुछ और है, समय कुछ और है। तो बस यही है। और मैंने सारा काम भी निपटा दिया है, देख सकते हो आप। हाउस हेल्प 5 दिन छुट्टी पर रही, इसमें मैं सारा तो नहीं कवर अप कर पाऊँगी। जो सर्जरी है वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। और अब मैंने फिर भगवान जी को खिलाने के बाद, मम्मी को खिलाने के बाद, अब मैं बच्चों के लिए बनाने लग रही हूँ। और हस्बैंड के लिए मैंने गरम बनाए थे, जब वो हस्बैंड आए थे सबको ही पसंद आए। सांभर मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैं डोसा ऑलमोस्ट जल्दी जल्दी बनाती नहीं हूँ, इडली डोसा मैं ज़्यादातर बनाती नहीं हूँ, तो सांभर की प्रोसेस में लगती तो मुझे शायद ज़्यादा समय लग जाता। ये मैंने इस तरह से बना के मैं बच्चों को सर्व कर रही थी। और ये फिर मैंने बनाई है साबूदाना की खिचड़ी नेक्स्ट डे। तो फिर नेक्स्ट डे फिर सारा ही काम करना होता है, जैसे आप सब भी करते हैं। बिस्तर समेटा, और उसके बाद सारी क्लीनिंग की, झाड़ू पोछा बर्तन तो चल ही रहे हैं। तो इस तरह से आपको दिखेगा। और अब हम इस ब्लॉग का एंड करते हैं। नेक्स्ट